अभी पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो सभी भारतीय एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध करने लगते हैं, अर्थात ये राष्ट्रवाद है। ये राजा जो है निरंकुश है, घोर प्रतिक्रियावादी, जनता के सुख दुख से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल अमीरों के चक्कर में रहतियों का मुख्य बात है। एक चार्ल्स दशम के प्रधानमंत्री पॉलीग्नेक दोनों ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करने चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने देश के हर चीज से लगाव, अर्थात कहने का मतलब जैसे यहाँ की भूमि से लगाव, यहाँ के कृषि से लगाव, यहाँ के संस्कृति से लगाव, यहाँ के जो भी सभ्यता है सभी चीजों से लगाव होता है, तो हमारे राष्ट्रवाद है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भारत देश पर आक्रमण करता है, कोई अगर भारत देश पर आक्रमण करता है उसके लिए हम सभी जाति धर्म को भुलाकर एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। आइए, राष्ट्रवाद, हम लोग भारतीय हैं, हमारे भारत के लिए हम लोगों के दिल में राष्ट्रवाद है। तो हम लोग किसी भी राष्ट्रवाद का परिभाषा दे सकते हैं कि हम सभी लोग प्रेम और एकता के भावना से रह के, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के, जब एकता, निष्ठता, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी सीमा के अंदर जो भी पाया जाता है, एक होकर लड़ते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद का मैं सिंपल सा आपका डिफिनीशन मैंने इस पर लिखा है, आइए इसको एक बार हम देख लेते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जब देश के सभी लोग, यानी वहां के जितने भी जनता है वो लोग, जाति धर्म भाषा और क्षेत्र से, जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के हित यानी प्रेम, एकता, निष्ठा और समानता के लिए मिलजुल कर हम लोग कार्य करते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो सभी भारतीय एकजुट होकर पाकिस्तान का विरोध करने लगते हैं, अर्थात ये राष्ट्रवाद है। तो आप लोगों को राष्ट्रवाद को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा राष्ट्रवाद था। अब जुलाई 1830 की क्रांति, राजा को गिराने के लिए किया गया था। दोस्तों याद रखिए, जनता में इतनी ताकत होती है कि जनता किसी को भी झुका सकती है। वो कितना ही क्रूर से क्रूर राजा रहे, जनता उसको क्या कर देगी? झुका देगी। जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। का मुख्य बात है, एक चार्ल्स दशम के प्रधानमंत्री पॉलीग्नेक दोनों ही घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। माने बहुत परेशान करता था जनता को, और ये लोग निरंकुश था, यानी इस पर किसी भी प्रकार के अंकुश नहीं था। जो मन में आता था वो सब करता था, जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। तब जनता इन पर बगावत करेगी, जनता रोड पर उतरेगी, इनको सबक सिखाएगी। दोस्तों आइए समझते हैं। तो देखिए, ये राजा जो है निरंकुश है, घोर प्रतिक्रियावादी, जनता के सुख दुख से इसको कोई मतलब नहीं है, केवल अमीरों के चक्कर में रहता था। केवल जो भी कानून लाता था वो केवल अमीरों के पक्ष में लाता था। तो जनता क्या हो जाएगी? आग बबूला हो जाएगी, इसको काट डालेंगे, इसको राजगद्दी पर से हटाएंगे। आइए दोस्तों, क्या क्या कारण है इस पर जुलाई 1830 की क्रांति होने का कारण क्या है? इस राजा को, चार्ल्स दशम को भगाने का क्या कारण है? उस कारण को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एनर्जी से आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के क्या कारण थे। तो पहले हम लोग कारण समझेंगे और उसके बाद यही कारणों की वजह से जनता रोड पर उतरेगी, पेरिस में के फ्रांस की राजधानी पेरिस में उतरेगी। तो जुलाई 1830 की क्रांति, राजा निरंकुश था, राजा पर किसी भी प्रकार के अंकुश नहीं लगता था, जो मन में आता था वो करता था। जनता अगर करती थी तो उस पर अंकुश लगा देता था, जनता आग बबूला हो जा रही थी इसके वजह से। दूसरा, जो भी इसकी कमी को मीडिया समाचार पत्र दिखाते थे, कहते थे तुम्हारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, तुम्हारा मीडिया समाचार पत्र बंद हो जाएगा, छापना है तो केवल सरकार के बड़ाई छापो,
केवल सरकार का बड़ाई छापो, अगर जो भी सरकार के खिलाफ छापा उसका बंद हो जाएगा। और उस प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसको सेंसरशिप इंग्लिश में कहते हैं दोस्त। और संसद को भंग कर दिया। जहां पर जनता की बात होती है उस प्यारे से संसद यानी मंदिर को बंद कर दिया जहां जनता की बात होती है दोस्त। संसद को भंग कर दिया। जनता आग बबूला होते जा रही है, इसको जरूर सबक सिखाएगी। ये चौथा कारण, सबसे बड़ा हम लोगों का पावर जो लोकतंत्र में होता है, वोट देने का अधिकार। मध्यम वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार भी छीन लिया। अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जो भी नियम ला रहा है केवल अमीरों के लिए ला रहा है, और भी जनता गुस्सा में है। तो चलो सभी लोगों ने आए और क्या किया, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस के सड़कों पर उतर गए। तो राजा सोचता है कि किसी भी तरह से आंदोलन को दबाया जाए। इतनी जनता लाखों के लाखों में आ गई कि पुलिस भी उससे भिड़ी, लेकिन पुलिस को हटा दिया गया, लड़ा गया। और लास्ट में जनता क्या करी, इस राजा को भगा दी। और ये डर के मारे इसका पतलून ढीला हो गया, ये तुरंत इंग्लैंड भाग गया। तो यह घटना 1830 में हुई थी दोस्तों। इस वजह से इस क्रांति को कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। यह फ्रांस के घर में हुआ था, इस वजह से इसको कहते हैं गृह युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। एग्जाम में लिखना है इसी बात को मैं अच्छे तरीका से सजाया हूं दोस्त। इस तरह से आप लिख देंगे। एक बात इसका याद रखेंगे, इसका प्रधानमंत्री भी गोयल गुजरल था। इसका प्रधानमंत्री पॉलीग्नेट था, जैसा ही वैसा ही उसका प्रधानमंत्री। आइए देख लेते हैं। इसको आप लोगों को कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। अगर एग्जाम में आता है कि जुलाई 1830 की क्रांति को लिखे, आप इसे एक छोटा सा आंसर लिखेंगे, एकदम सुव्यवस्थित आंसर है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश का समाप्त हुआ। अब बुर्बो वंश के बाद आयरलैंड वंश की शुरुआत होती है। और आयरलैंड वंश से राजा लुई फिलिप आता है। तो 1830 के बाद राजा बनता है लुई फिलिप। और ये जनता का राजा बनता है। किसका बनता है? जनता का राजा बनता है। लेकिन राजा के मलाई खाते खाते यह कब जनता के भूल गया, इसी को याद नहीं था। तब कही कि जनता तुमको हम लोग इलाज दिला रहे हैं भाई, तुमको इलाज याद दिलाएंगे। आइए इसको भी याद दिलाएगी जनता मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आखिर जनता इसको क्या इलाज दिलाएगी, ये क्या क्या गलती किया था, इस बात को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। और उसके बाद इसका भी नानी याद हम लोग करवाएंगे। तो सबसे पहले लुई फिलिप की नीति या फ्रांस के राजा लुई फिलिप और उसके प्रधानमंत्री गीजो था। उसका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पॉलीग्नेट, और इसका प्रधानमंत्री गीजो है। गीजो इहो वही है प्रतिक्रियावादी और निरंकुश है। ये भी इसको भी जनता के बेहद अलोकप्रिय था। पूंजीपति वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया था। ये भी वही था इसका राजा। ये भी हो गया धीरे, पहले नहीं था, लेकिन जनता का जो मलाई खा रहा था इसको ऐसा बना दिया। ये भी निरंकुश हो गया। अपना प्रधानमंत्री भी निरंकुश ले लिया, घोर प्रतिक्रियावादी था, और इसको बना दिया। जनता को ये पसंद आया ही नहीं व्यक्ति। कौन? ये गीजो। पहला कारण था लुई फिलिप की नीति, हमेशा ये भी अमीरों के पक्ष में नीति लाने लगा। दूसरा कारण, आर्थिक संकट। पूरे यूरोप में फसलों की बर्बादी हो गई थी, भोजन की कमी हो गई थी, और भयंकर बेरोजगारी के कारण देश में भूखमरी। आइए मजा से अपना जीवन काट रहा था। जनता को पसंद नहीं आई कि हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, तू गरीबों के लिए बना था राजा, और तुम गरीबों को ही चूस रहा है और अमीरों को फायदा पर फायदा पहुंचा रहा है। जनता एकदम गुस्सा हो गई। दूसरा कारण ये आर्थिक संकट, और तीसरा कारण मध्यम वर्ग का उदय। ये क्या किया? वही बात, शिक्षित जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग से बहुत सारे अधिकारों को ये छीन लिया। क्या किया? मध्यम वर्ग के अधिकार, आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों का मांग का क्या कर लिया? छीन लिया। ये भी वोट देने का अधिकार ये भी छीन लिया जनता से। जनता गुस्सा हो रही है इस पर भी।
इसको कुछ सोच के राजा बनाई थी, लेकिन ये भी गलत कर रहा है। चौथा कारण है राजनीतिक दलों के संगठन का अभाव। अब फ्रांस में बहुत कम राजनीतिक दल थे, थे भी तो सब एकजुट नहीं थे, जिसके वजह से ये और मनमानी कर रहा था। इन सब कारणों से जनता के मन में आया कि इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। एक को सबक हम लोगों ने सिखाया था, इसको राजा बनाया था, हम अपने लिए बनाए थे, लेकिन ये जो था ये भी गड़बड़ निकला। अब ये किस वंश से था? आयरलैंड वंश से। कहा कि आयरलैंड वंश को जनता ने कही इसको भी उखाड़ फेंकना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या हुआ। 1848 के क्रांति में क्या हुआ? जनता उतरी सड़कों पर, ये भी पेरिस के सड़कों पर उतरी और इसका भी विरोध हुआ। ये भी पुलिसों को उतारा और जनता फिर उतरी और दोनों में लड़ाई हुआ घमासान। तो दोस्तों मैंने बताया है कि हमेशा किसकी जीत होती है? तो जनता की जीत होती है। ये भी बेचारा डर कर मियाऊ बन गया। क्या किया? भाग चला। ये भी कहां भागा? तो जहां वो भागा था लुई फिलिपावा, सॉरी चार्ल्स दसमावा, तो लुइयो फिलिपावा वही जगह भाग गया। कहां भाग गया भाई? तो इंग्लैंड भाग गया। तो ये था कारण, कारण की वजह से हुई क्रांति। यह क्रांति 1948 में हुई थी और 3 दिनों तक चली थी ये क्रांति। तो याद रखेंगे। अब इस क्रांति का कुछ परिणाम हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है दोस्त, ध्यान रखना है कि जुलाई 1848 के क्रांति के कारण लिखे। ये क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हाल में इस क्रांति, ये कारणों को आप भूलेंगे नहीं, आप इसको जरूर याद रखेंगे दोस्त। चलिए, इस क्रांति से लोग जो आसपास में थे, रूस था, ब्रिटेन था, यूक्रेन, बेलारूस, भी बहुत सारे देश थे यूरोप महादेश में। सभी लोगों को समझ में आया, अरे यार हम जब चाहेंगे, जनता जब चाहेगी, जो राजा को मन करे उस राजा को झुका देगी। तो जब ये भागा तब आया गरीबों का, जनता का शासन आया, गणराज्य की स्थापना हुई। गणराज्य, और जब गणराज्य की स्थापना हो जाती है तो वहां पर वोट डाल डाल के राजा बनाया जाता है। और जब वो राजा वोट डाला हुआ नहीं मानता है तो जनता उसको हटा देती है दोस्त। आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इसका क्या परिणाम हुआ, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारा 1848 क्रांति के परिणाम मात्र एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त। निरंकुश शासन का चुनौती। कई देशों के राजाओं, निरंकुश शासकों को शक्ति कमजोर हुई। अरे कहा कि यार हो निरंकुश था, वहां के जनता क्या कर दी? बगावत की थी। तो यहाँ के भी लोग, यूरोप में के और भी लोग क्या करने लगे? बगावत करने लगे, निरंकुश शासन को खत्म करने लगे। जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ, रूस हुआ, सब जगह आंदोलन शुरू हो गया और राजा को झुकना ही पड़ता था दोस्त। दूसरा, संविधान और लोकतंत्र। अभी बताया मैंने 1948 में गणराज्य की स्थापना हुई और गणराज्य की स्थापना यानी लोकतंत्र की स्थापना, और उसमें एगो संविधान बनेगा। किसी भी देश को चलाने के लिए क्या होता है? संविधान होता है। अगर संविधान नहीं होगा, राजा अपने आप जो भी मन में आया करने लगेगा, अंकुश लग जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा। तो दोस्त संविधान हटाने के बारे में सोचना ही नहीं है, राजा निरंकुश हो जाएगा। जनता की राजनीतिक भागीदारी। अब जनता सरकार कौन बनाएगा? तो जनता बनाएगी, छात्र बनाएंगे, नवयुवक बनाएंगे। क्या सरकार? अब सरकार जनता के हाथ में आ गई और समानती व्यवस्था, और जो अमीर थे, जिनको विशेष अधिकार था, उनको बड़ा चोट पहुंचा दिल में कि अब हमारा राजा नहीं है, गरीबों का राजा है दोस्त। आप याद रखेंगे, ये परिणाम भी याद रखेंगे, कारण भी याद रखेंगे दोस्त। तो याद रखिए, जनता जब चाहेगी, जब कुर्सी हिला सकती है मेरे दोस्त, तो जनता से किसी भी राजा को भागना नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी भी डर गए जब छात्र आंदोलन हुआ। अब उनके मुंह से खाली जेंजी 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 आता है मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। मुझे यह यकीन है, पर भरोसा है। तो आप लोग, अगर ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट में आप लिखेंगे कि मुझे क्लास में मजा आया। तब मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा दोस्त। ये 3 पार्ट में मैं इसको खत्म करूंगा।
चलिए, तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। अगर इस वीडियो को यहां तक आप देखे हैं तो मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं।